Hello and a very warm welcome to DD Sports. You're watching Cricket Live. I'm Frank Rausen Pereira and we are analyzing the game's play. The first session is up. It's lunchtime as far as the fourth and final test between India and England is concerned. Right at the stroke of lunch, there was a blow to the Indian cricket team where we lost Ajinkya Rahane, who was batting very well. We'll take a look first at the batting card of the first session of play of the second day, of course. This is the scorecard that we see on our screens. India losing 3 wickets in the first session of play and scoring 56 runs. We'll also take a look at the bowling card too, where 3 bowlers, that is Anderson, Stokes and Leach, picked up a wicket each in this session. Joining me here in our studio on DD Sports is Madan Lal, former Indian cricketer and World Cup winner as well. Also with us, Mohammad Irfan, cartoonist, and Jayant Lakheda as well, sports expert, will be with us on the program. Madanji, let me start with you first. Big blow to the Indian cricket team just on the stroke of lunch, losing the wicket of Ajinkya Rahane, who was batting very well. He seemed like he was in very good nick. He was scoring at a good pace as well. But unfortunate to have lost his wicket. Yeah, definitely. I think England is back in the game. मैंने कहा था कि लंच तक थोड़ा क्रूशल टाइम रहेगा क्योंकि ऐसी विकेट है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है. तो England, I think, pick up the bowler is Ben Stokes and Jimmy Anderson. I think on this wicket, if you bowl like this, I think they done them maximum damage. And I think after lunch also, they will try to do the same. क्योंकि काफ़ी रिवर्स स्विंग हो रहा है तो उसमें थोड़ा सा ना बैट्समैन के मन में थोड़ा सा डाउट्स क्रिएट हो रहा है. एक तो लो बाउंस है, शॉट्स खेलना बड़ा मुश्किल है. यही एक आई थिंक 45 मिनट थे जहाँ पे 40 रन बने हैं. तो अगर पहले देखें तो पहले सेशन में 1 घंटे में 1.25 घंटे में कोई रन नहीं बना ज़्यादा. 24 पे कल एक आउट था, उसके मेरे ख्याल अगले घंटे में हमने आज सुबह शुरू किया तो हमने सिर्फ 42 रन बनाए थे और एक हमारा एक खिलाड़ी पुजारा आउट हुआ था LBW. तो ये क्रूशल जो था टाइम, वो मैं समझता हूँ इंग्लैंड ने काफ़ी अच्छी तरह हैंडल किया है. आपने सुबह के सेशन में ही बताया था कि अगले 2 घंटे जो हैं बहुत ही क्रूशल होंगे. हाँ, क्रूशल तो थे. हाँ थे और उसके इसलिए मैंने कहा था कि क्योंकि जब बैट्समैन आता है फिर सेट होता है तो फिर जाके रन बनने शुरू होते हैं. पर विकेट ऐसा है ना जहाँ पे आप वो नहीं, बाउंस नहीं है शॉट्स लगाने के लिए. द ओनली वन शॉट्स विच यू कैन यादर स्वीप और यू कैन हिट स्ट्रेट. That is the only shots you can see the batsman playing. 1-2 shots खेले रोहित शर्मा ने मिड विकेट की तरफ एक चौका भी मारा था. बट उन्होंने ना कंट्रोल किया हुआ है इंग्लैंड वालों ने. 12 ओवर इसने किए हैं. बेन स्टोक्स ने 20 रन दिए हैं. जिमी एंडरसन काफ़ी ज़बरदस्त रिवर्सिंग करा. तो नाउ इट्स आई थिंक next 2 hours will be the more difficult for Indians. So next 2 hours will be the most crucial aspect for this test match. For the टेस्ट मैच आज. बट इंग्लैंड ने वापसी की अब तक, मैं कह रहा हूँ मतलब अभी अब हमें पार्टनरशिप नहीं मिली अभी तक. अभी मेरे ख्याल यही पार्टनरशिप हुई है जो अजिंक्य रहाणे और रोहित शर्मा की हुई है. 39 रन की. हाँ 39 ये ज़्यादा यही हुई है. बट अब नेक्स्ट जो 2 घंटे होंगे इंग्लैंड को पता लग गया कि वी कैन बी इन द गेम इफ वी गेट 1 or 2 विकेट. आपको 4-5 नहीं निकालने, आपको 2 विकेट निकालने हैं. और तो क्योंकि फिर प्रेशर बिल्ड हो जाता है. हाँ, प्रेशर बिल्ड होगा तो बैट्समैन गलतियां तो करेंगे. और सबसे ज़्यादा कि ऐसा नहीं है कि विकेट में मैं कहूँ जी खराब है या कुछ है. लो बाउंस के कारण शॉट्स नहीं मिल पा रहे खेलने. बिल्कुल. और वो ऑड बॉल जो है काफी बाउंस भी हो रहा है, उछल रही है बॉल, जैसे कि विराट कोहली आउट हुए थे. मैंने हैट्स ऑफ टू इंग्लैंड बॉलर जहाँ पे इस विकेट के ऊपर उन्होंने शोल्डर कंधे से ऊपर गेंद निकाल दिया. बट ये है कि वो जैसे ही गेंद गया वो विराट का बल्ला भी हैंग कर गया. बिल्कुल. तो दीस थिंग हैपेंस इन क्रिकेट है ना. लेट्स टॉक अबाउट विराट कोहली. अभी डक आउट हुए हैं, थोड़े टेंटेटिव भी लग रहे थे आज. मतलब 8 बॉल्स फेस किए थे फिर भी ही डिडंट गेट ऑफ द स्ट्राइक. तो काफी टेंटेटिव लगे आज. देखिए पता क्या, इस विकेट पर थोड़ा सा टिकना पड़ता है आपको. 45 हाफ एन आवर बताना पड़ा तब जाके यू फील, कहते हैं ना एट होम. हाँ भाई हाँ मैं अब सेटल हो चुका हूँ. बिल्कुल. बट वो उसको मौका नहीं मिला. जैसे देखो अब सबसे क्रूशल बैट्समैन इस इंडियन के लिए है रोहित शर्मा, क्योंकि वो सेटल है. अगर ये रन बनाता चला जाएगा तो स्कोर बोर्ड टिक करता चला जाएगा, क्योंकि ही नोज हाउ टू बैट नाउ ऑन दिस. ही सेटल, ही नोज विच शॉट टू प्ले एंड दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. बट डेफिनेटली विराट का जो है मार्वलस बॉल है ना, बेन स्टोक्स बॉल है.
on this wicket especially. जी जी, तो इरफान जी आप कुछ ड्राइंग बना रहे, कार्टून हाँ, बना रहे ड्राइंग, विराट कोहली हाँ, के यस ऊपर यस जरा। यस। देखिए ये जो कार्टून है उसके अंदर विराट के ऊपर ही मैंने कहा कि इसे माय फेवरेट है। जैसे कि मदन लाल जी से भी बात अपन में हो चुकी है कि विराट जो है बहुत फेवरेट वो है हमारा। लेकिन इस मुश्किल ये हो रही है कि उनकी तरफ हर बार जो है ज़ीरो है वो उनकी तरफ आ जाता है और उसको ज़ीरो से ही निपटना है। एक्चुअली में बार बार वो अदक पे जा रहे हैं, कई बार से ऐसा हो रहा है। और 5 बार एक ही बॉलर ने जो है उनको अभी आउट किया, आप देखिए इसके अंदर। तो ये गलती से उनसे निपटना पड़ेगा अपनी और जीरो को दूर करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, जीरो को तो हर खिलाड़ी सोचता है कि जीरो को दूर करना है। तो जयंत, let me come across to you now. Let's talk about Virat Kohli. If you have the graphic, we can play that out as well. He's been out on a duck or zero 12 times in his career, and he seemed to have a tough time today as well. Is it just a short dip in form or something that he needs to be concerned about, Jayant? सिर्फ विराट कोहली ही नहीं या किसी भी बैट्समैन ने जिसने स्टार्ट किया, अगर आज के बारे में देखेंगे तो हर बैट्समैन एक माइंडसेट से आया था कि मेरे को बस किसी भी तरीके से टिक जाना है, रन अपने आप बन जाएंगे। इनिशियली विराट कोहली भी उसी माइंडसेट से आए थे, बहुत ही बढ़िया डिफेंसिव शॉट्स खेले उन्होंने इनिशियली, और उसे लग रहा था कि वो ऐसा नहीं है कि पहले से सोच के आए हैं कि आऊंगा दूसरी तीसरी बॉल पे छक्का मारूंगा और एक सेंचुरी होगी और हम जीत जाएंगे। वो बहुत ज्यादा सोच के आए थे कि आज मुझे सेटल होके खेलना है, जीरो पे नहीं, कम रन पे नहीं, एटलीस्ट हाफ सेंचुरी या सेंचुरी पे मुझे जाना है, अच्छी पार्टनरशिप बनानी है, टीम को सेटल डाउन कर देना है। रोहित शर्मा की तरह वो भी चाह रहे थे कि दूसरे एंड पे मैं भी सेटल हो जाऊं, हम लोग भले ही सिंगल्स लें, छोटे रन लें, लेकिन हम सेटल हों, और अगर हम सेटल रहे तो रन तो अपने आप बन जाएंगे। लेकिन जो स्टोक की बॉल आई है वो एकदम अनएक्सपेक्टेड बॉल है। इस तरीके का बाउंस जो अचानक से बॉल को देखने को मिला, आई थिंक ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत ही बुरा खेला, लेकिन बॉल इतनी जबरदस्त थी कि शायद उनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस थे नहीं उस पर। बिल्कुल। मदन जी, विराट कोहली का अगर मतलब गेम प्ले देखते हैं तो काफी खुल के खेलते हैं। He is not a very defensive player by nature. He likes to rotate the strike, he likes to get onto the other end of the pitch. लेकिन आज बहुत ही थोड़ा ज्यादा ही डिफेंसिव लगे मुझे। क्या आप सोचते हैं कि he should just play his game? नहीं, एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द विकेट यू हैव टू प्ले, एंड उनको इतना वक्त मिला भी नहीं वहाँ पे सेटल होने का, क्योंकि जिस बॉल पे आउट हुए वो एक अनएक्सपेक्टेड बॉल कह सकते हैं ऐसी विकेट के ऊपर, एंड उसका बल्ला भी हैंग किया है। ऐसे ही नहीं है कि उसने, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ऐसे बॉल जब ऐसी विकेट पे आप एक्सपेक्ट नहीं करते। नॉर्मली क्या होता है कि बाउंसी विकेट पे अगर ये बॉल गेंद होता ना, वो शायद बल्ले का ड्रॉप कर देता नीचे। उसने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा आएगा। कई ऐसी चीज़ें होती हैं, बट जब भी वो गेंद आया उसने थोड़ा सा उसको, और वो प्रीवियस बॉल जो था वो काफी लो था। हाँ, दैट्स व्हाई आई सेड कि ऐसी विकेटों के ऊपर ना बैटिंग करना इतना आसान नहीं होता। तो क्योंकि सेटल होकर बैटिंग आराम के, जैसे आप रोहित शर्मा कर रहे हैं, ये थोड़ी सा आधा घंटा 45 मिनट सेटल हो जाते तो फिर ये रन स्कोरबोर्ड मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा चलता। बट डेफिनेटली गिव ए क्रेडिट टू बेन स्टोक्स ना। चलिए बेन स्टोक्स की बात करते हैं। ही इज गॉट विराट कोहली आउट 5 टाइम्स नाउ। कभी होता है जैसे कि मैग्रा यूज्ड टू गेट द विकेट ऑफ तेंदुलकर, तो पेयरिंग में भी ऐसा हो जाता है। स्टोक्स सीम्स टू हैव विराट कोहलीज नंबर एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग, या ऐसा कई बार होता है कि आप लाइक बेन स्टोक्स, दैट हैव एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस, आई कैन गेट हिम आउट। ये क्रिकेट में चलते हैं ऐसे कि मैंने इसको आउट किया हुआ है, ही नोज लिटिल बिट मोर देन एनीबॉडी एल्स कि यार अगर ऐसे करूँगा, इसका ये है, ये अगर ऐसे मैं करता हूँ तो ये शायद इसकी विकेट मेरे को मिलेगी। तो उसने आई थिंक अच्छा प्लानिंग किया, और अच्छा, पर ये है कि गेंद जो है ना अंदर अच्छा आ रहा था। चलिए अभी एक ग्राफिक दिखाते हैं सबको। विराट कोहली हैज बीन डिसमिस्ड मोस्ट बाय इंग्लिश bowlers, all formats. Anderson 8 times, Swan 8 times as well, Stokes 7 times, and Moeen Ali 6, Stuart Broad 6, also Rashid is 6, and Vokes as well 6 times. So Virat Kohli seems to be struggling against some of the English bowlers. तो वैसे उनका एवरेज तो बहुत ही बढ़िया है। He is a brilliant player. He has played really well for India all throughout. But कभी-कभी हो जाता है। नहीं, देखिए कभी कभी ठीक है, होता है, बट आप ग्रेट प्लेयर जो होते हैं ना, एक्सपेक्ट करते हैं आप कि नहीं होना चाहिए। बट ये है कि जब बॉल मूव करता है ना, एनी बैट्समैन कैन गेट आउट। वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन यू कैन गेट दम आउट।
क्योंकि ये सारी जो जब ये देखो गेंद जब पड़ा है ना तो मूव हुआ है, गेंद बाहर निकला है, तो उससे ये आउट हुए हैं। बाकी जितने भी बॉलर हैं, या तो वो एंडरसन इंग्लैंड में आउट किया होगा या वॉक्स ने किया हुआ, तो क्योंकि वो भी अच्छी सीमर है, तो ये जब गेंद सीम करता है तो फिर थोड़ी सी डिफिकल्टी तो आती है। जी, एब्सोल्युटली। जयंत, लेट मी कम अक्रॉस टू यू नाउ। चलिए बात करते हैं रोहित शर्मा के बारे में। रोहित शर्मा नाउ इज एट द क्रीज, ही स्पेंट quite some time at the crease, and he seems like the player to watch out for as far as India is concerned, and he has to do well if he have to surpass the first innings score of England. फ्रैंक, रोहित एक्चुअली वही चीज कर रहे हैं जो शायद हर कोई दूसरा बैट्समैन उनके साथ रह के करना चाह रहा है। वो बस रह के खड़े रहना चाहते हैं पूरे दिन। उन्हें पता है कि लूज बॉल्स आएंगी, शॉट्स तो वो ले ही लेंगे, रन्स तो उन्होंने बना ही लेने हैं, बट समहाउ वी नीड टू। चलिए, we seem to have lost the line there with Jayant. We'll go back to him in just a bit. Madan ji, Rohit Sharma, how important is he for Team India? I think he's very important because he's the man in form, most of the run he has scored, like first, second, third, jo bhi hai. But definitely he's a key man now. And at the same time, the rest of the batsmen, I think they should make sure that they should hang around with him. And whenever the scoring opportunity comes, you score. Otherwise, मुश्किलें बढ़ती चले जाएंगी। क्योंकि क्या रहता है कि आपको जहाँ आपको रन मिले निकालने पड़ेंगे। स्कोर बोर्ड जब चलेगा तभी कॉन्फिडेंस आएगा। बिल्कुल। नहीं तो स्कोर बोर्ड वहीं चलता रहा और विकेट्स निकलते चले गए, फिर देन इंग्लैंड विल पुश यू, देन दे विल गेट द फील, तो ये गेम तो स्पोर्ट्स से चलती ऐसी है ना कि I read you, you reading me, how I'm going to go do it against you. So that's the beauty of the test matches. It's a chess game as Chess well. game, definitely. क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब जैसे अब विकेट मिला, अब 205 रन भी बड़े लग रहे हैं, हमें लग रहे हैं। ऐसे कल लग रहा था यार 205, तो विकेट में कुछ नहीं है, सारा ठीक रहेगा, तो हम 100-125 रन ऊपर बना लेंगे। हो सकता है कि मैच तीसरे दिन और चौथे दिन खत्म। अब स्टोरी डिफरेंट। So, ऐसे ये तो that's why I said कि in the beginning of the show कि predict करना बड़ा मुश्किल है। Crucial stages अब आए हैं। बिल्कुल, and that's the beauty of sports. That's right. चलिए जयंत, वापस लौटते हैं आपके पास। You rejoined us on the program. Go ahead. You were talking about Rohit Sharma. Yeah, so रोहित शर्मा इनिशियली जैसा कोई और प्लेयर चाह रहा है पूरे मैच में खेलने के लिए, he is trying to be settled. अच्छी चीज ये है कि कोई और नहीं हो पाया, लेकिन he was successful in getting himself comfortable with the team and with the pitch. बहुत ऑब्जर्व करके खेल रहे हैं, बस उनका यही मोटिव है कि इस एंड से कोई विकेट जानी नहीं चाहिए, रन्स तो मैं बना ही लूंगा। और 1 या 2 विकेट्स के चक्कर में इंग्लैंड है, अगर 1-2 विकेट्स और गिर गई तो प्रेशर ऑब्वियसली इंडिया पे बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। रोहित शर्मा उसी को अनसक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। बस हमें ऑन दी अदर एंड देखना है कि कोई भी प्लेयर जो ऑन दी अदर साइड हो वो रोहित शर्मा को सपोर्ट कर पाए दूसरे एंड पे, सो दैट अगर वो रनिंग ओवर द विकेट भी बहुत ज्यादा करते हैं, अगर बहुत ज्यादा शॉर्ट रन भी लेते हैं, 1-2 सिंगल्स भी ले रहे हैं, तो उनको हेल्प मिलती रहे, इंग्लैंड पे प्रेशर बनता रहे। जैसे ही मैच टायरिंग साइड पे जाएगा, आई थिंक बॉलर्स भी अचानक से बहुत ज्यादा बाउंस नहीं डाल पाएंगे। देन वहां पे जो सेटल्ड बैट्समैन होंगे उनको लूज बॉल्स मिलेंगी और वो लोग रन जरूर खेलेंगे। ये हर किसी टेस्ट मैच में होता है कि इट्स बेटर टू सेटल योरसेल्फ एंड जस्ट वेट फॉर द लूज बॉल। एब्सोल्युटली। तो मदन जी, ये लास्ट रिकग्नाइज्ड बैटिंग पेयर होगा। हालांकि अश्विन और अक्षर पटेल ने काफी अच्छा खेला है, दे आर बोथ इन गुड फॉर्म, बट लास्ट रिकग्नाइज्ड बैटिंग पेयर ऑफ पंत एंड रोहित शर्मा, हाउ मच ऑफ प्रेशर डू यू थिंक विल बी ऑन द यंग शोल्डर्स ऑफ पंत? देखिए पंत जो है उसके ऊपर तो प्रेशर रहेगा ही रहेगा। अब क्या है कि ये तो इधर आपको बेल आउट कराएगा निकालेगा और यहाँ फिर आपको फंसाएगा, क्योंकि ये बेसिकली इतना लंबा रुक के खेलने वाला प्लेयर नहीं है। ही विल कीप ऑन प्लेइंग शॉट्स विच इज मे बी गुड फॉर द टीम, बट इन दैट कोर्स ही माइट गेट आउट आल्सो, क्योंकि अभी थिंग्स आर नॉट ईजी देयर। जिमी एंडरसन सच एक्सपीरियंस बॉलर लाइक इज बॉलिंग, तो रोहित इसके पंत को थोड़ा सा पेशेंस और अटैक एंड डिफेंड दोनों का ध्यान रखना होगा। आपको क्या लगता है वो डिफेंड कर पाएंगे? मेरे को क्योंकि उनका जो नेचुरल गेम जो है, पर इसीलिए मैं आई एम बेटिंग ना कि ये निकालेगा आपको। जी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि निकालेगा, क्योंकि
अब देखिए क्या होता है कि जहाँ पे बॉल बाउंस नहीं कर रहा वहाँ इसके लिए भी मुश्किलें होंगी, इसलिए मैं सोच रहा था कि कैसे ये बेल आउट कराएगा। इसमें सबसे अच्छा बैट्समैन जो खेलेगा यहाँ पे आके मेरे ख्याल वो खेलेगा अश्विन। इवन तुम्हारा अपना चेन्नई सुंदर आल्सो स्ट्रोक प्लेयर्स, ही लाइक्स टू प्ले द शॉट्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस जो शॉट्स खेलने वाले उनके लिए थोड़ी सी विकेट पे बाउंस रहना चाहिए, या तो गेंद आगे पड़े, इंग्लिश बॉलर जो है आगे गेंद करे तब उसको रन मिलेंगे। अगर 3 क्वार्टर पे रखते चले रन नहीं निकलेंगे, मार पाएंगे। पर अश्विन नोस, उसका डिफेंस जो सॉलिड है, वो उसने ना जो जितने भी अभी मैचेस करे रन भी बनाए, फॉर्म में भी है, और ही नोज हाउ टू डिफेंड द बॉल। एक्सपीरियंस प्लेयर वो तो काम करेगा क्योंकि ये स्कोर रन दैट्स व्हाई ऐसे। बट उसके पास है कि, या मैं तो कहता हूँ कि अगर इन्होंने रोकना है तो पंत की जगह इसको भेज दें अश्विन को। तो डे 2 का फर्स्ट सेशन whom would you give it to? Would you give it to England or would you say it's a draw? No, it's I will give it to England. जी, तो in the second session, what is it that we look forward to? What do you think is going to happen? You know, मैं predict करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी, do you think if we get around 70 runs and 1 wicket, would you say that it would be a good performance by India? 1 wicket, 70 run is good. That's very good. If they do it like this, I think they will be happy. But ये है कि विकेट नहीं गिरने चाहिए सेकंड सेशन में। रन चाहे 50 ही हो, 50-60 हो, जो भी है जो करें, क्योंकि वो बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल क्योंकि स्कोर बोर्ड रोटेट करेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है इस सेशन में, विकेट ना गिरें। और रन, मेरे ख्याल रन दोनों ही स्ट्रोक प्लेयर हैं, तो रन रुकेंगे नहीं जी, चलते चले जाएंगे। जी, चलिए बात बदलते हैं। We'll talk about Mohammad Siraj, who has given a press conference yesterday. He spoke about what his future is going to look like, what he plans to do in the near future, and what he has been doing all throughout, how he has been learning from Captain Kohli and all the other senior players. Let's listen in to what he had to say. जब हम लोग रणजी ट्रॉफी और इंडिया के मैचेस खेलते थे तभी हम लोग का एक ही प्लान रहता था कि बस खाली पेशेंस से अपन बॉलिंग डालेंगे, एक जगह पे बस डालते रहेंगे तो खुद ब खुद ही विकेट मिलते रहेंगे। जितना ट्राई करेंगे और टीम के भी नुकसान है और अपनी बॉलिंग पे भी अपना एफर्ट गिरता है, तो बस एक ही चीज़ सीखा है, मैं बस पेशेंस से एक जगह एफर्ट डाल दूँ, बस वही मुझे सक्सेसफुल दे रहा है। जब विराट भाई मुझे बोले कि बस तेरा एक काम है कि बस एक जगह डालते जा, बस तुझे तेरे मतलब एक पेशेंस बिल्ड करते जा, प्रेशर बिल्ड करते जा, तो वही हम दोनों के, और जैसे मैं ईशान भाई से बात कर रहे थे वो एक ही बोल रहे थे, बस एक जगह डालते जा, कुछ ज़्यादा ट्राई नहीं करे तो बेटर रहेगा, क्योंकि प्रेशर बनाए तो खुद ब खुद ही विकेट मिलेगी। तो वही हम लोग का प्लान था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ही मैचेस खेलते हैं इंडिया में, तो हम लोग को पता है किस एरियाज में बॉल डालेंगे तो हम लोग को विकेट मिलेगी। तो हम लोग जिधर भी खेलते हैं तो बस हम लोग का एक ही प्लान रहता है कि ज़्यादा ट्राई ना करें तो बहुत ही बेटर रहेगा टीम के लिए। तो हम लोग का एक ही प्लान रहता है, बस सिंपल एक जगह डालते रहेंगे। जब मैं रणजी ट्रॉफी में परफॉर्मेंस किया था, जब राहुल सर ने मुझे देखा था, तभी मुझे इंडिया में जब मतलब साउथ अफ्रीका के लिए मुझे सेलेक्ट किया था, तो तभी जब मैं इंडिया के लिए खेला था तभी बोलते थे कि बस जो तेरा लाइन और लेंथ है बहुत ही अच्छा है, बस उसी के ऊपर फोकस कर और फिटनेस के ऊपर फोकस कर। आज वही मुझे मतलब जब भी मैं इंडिया खेलते तो राहुल सर ने बहुत ही सपोर्ट करते, मतलब कुछ ज़्यादा ट्राई नहीं, मतलब ज़्यादा कुछ बोलते नहीं थे, बस यही बोलते कि जो तेरा लाइन और लेंथ है बस उसी के ऊपर फोकस कर, तो वही सक्सेस मिलेगा तुझे। मेरा रूट का तो बस मैं ये सोचा था कि बस मैं उसको सेट करूँगा बाहर डाल के एक बॉल अंदर, तो वही मुझे मतलब जैसा बाहर जा रहा था तो मुझे भी अच्छा लग रहा था कि बाहर जा रहा है। फिर उसके बाद मैं जब फ्रेश ओवर का फर्स्ट बॉल मैं सोचा कि ये अंदर डालूँगा और ऊपर डालूँगा, तो वो जैसा मैं सोचा और वो सक्सेसफुल भी हुआ, तो वो तो मज़ा आया वो बॉल डाल। बस ऐसा कुछ नहीं था कि बस विराट भाई ने बोले कि जैसा रिवर्स होने के चांसेस दिख रहे थे, बट उतना बॉल रिवर्स नहीं हो रहा था, नॉर्मली स्विंग हो रहा था। तो बस हम लोग विराट भाई बोल रहे थे कि फास्ट बॉलर वहाँ से एक एंड से डालेंगे, जो भी 2-3 ओवर है बस एफर्ट डालेंगे वहाँ पर ही, फास्ट बॉलर एफर्ट से डालेंगे, विकेट मिली या नहीं मिली वो सेकेंडरी है, बस तुम लोग आके एफर्ट से बॉल डालेंगे। वो तो एक तो ग्राउंड पे होते रहता है, मतलब वो मुझे गाली दिया, बट उसके बाद मैंने जाके विराट भाई को बोला था, वो विराट भाई ने उसे हैंडल कर लिया। वो तो ग्राउंड पे होते रहता है, शो के ऐसा ज़्यादा इशू नहीं।
एज ए प्लेयर देखा गया तो कैप्टन का बैकअप रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब इनसे परफॉर्मेंस जब इंसान प्लेयर का लो होता है, जब बैटिंग करेगी तो वो प्लेयर मतलब उभर के आता है। तो जब एकदम हर पूरी टीम एक प्लेयर को जब बैक करते हैं तो वो परफॉर्मेंस अलग ही होता है। तो वो ही बहुत ही बूस्ट मिलता है अपने आप को और टीम को भी, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने को देख। बैरिस्टो को मैं ज़्यादा बॉल नहीं था, मतलब एक भी बॉल मेरा फेस नहीं किया था वो। तो मेरा ये एक ही प्लान था कि वो फर्स्ट बॉल मेरा फेस कर रहा था। तो मेरा ये एक ही प्लान था कि बस मैं जितने बार भी उसका वीडियोस देखा, जितने बार भी वो आउट हुआ, वो अंदर ही इन स्विंग के लिए वो आउट होता था। तो मेरा ये एक ही प्लान था, लेके आके मतलब एक कंसिस्टेंट एक एरियाज पे फोर्थ स्टंप से अंदर आए जैसा वहां पर ही हिट करके डालेंगे और वो सक्सेसफुल भी हो। सिचुएशन तो देखिए, मतलब बैटिंग बहुत ही अच्छी विकेट है, मतलब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि विकेट पे के बॉल घूम रहा है ये, मतलब एकदम बैटिंग विकेट है। तो जितना हो सके उतना सेशन खेलते गए तो हम लोग के लिए बहुत ही बेटर है। मतलब हम लोग इंडिया में इतने साल से खेल रहे हैं, मतलब रणजी ट्रॉफी इंडिया है के, तो वो उतना ज़्यादा एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ऑस्ट्रेलिया के टूर में मतलब थोड़ा लेंथ पीछे करना पड़ता था, बट यहाँ पर है कि थोड़ा आगे डाले तो बेटर रहेगा। मेरा तो ये एक ही प्लान है, मैं कोसा मतलब मुझे कितना भी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी मैं उसको ग्रैब करने का सोचता हूँ। मतलब जो में से वनडे और टी20 जो में से जो ख़राब परफॉर्मेंस हुई, अब जो मुझे टेस्ट में मुझे मौका मिला, तो मैं यही कि सोचता हूँ कि बस मुझे मौका मिलते कि मैं वहाँ पर परफॉर्मेंस करता रहूँ। मतलब मैं जब भी जैसे फर्स्ट टेस्ट हो, मैं बाहर बैठा था जब वो फर्स्ट टेस्ट खेला था, बस मैं उसी के वो देख रहा था जो लाइन और लाइन डाल रहा था कंसिस्टेंट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेज में, अब स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में। तो मैं वो एक ही सोचता हूँ कि बस मैं भी जब मैच खेलूंगा तो वह कंसिस्टेंट एक जगह डालते रहूँगा, कि ज़्यादा ट्राई वो भी ज़्यादा ट्राई नहीं करता है, बस ट्राई कर रहा है तो वो भी कंसिस्टेंट एक जगह से ट्राई करेगा। तो मैं ये सोचता हूँ कि बस उसको देखता हूँ कि वो कितना फोकस है, मतलब एक एरियाज पे डालता है, तो मैं भी बस वो एक ही सोचता हूँ। जी, मेरे हेल्प बॉलिंग में तो भरत अरुण सर का बहुत बड़ा हाथ है, जो कि वो रणजी ट्रॉफी में वो मेरे साथ थे 2016 में। तो वही मैं जब नेट बॉलर बन के गया था तभी मुझे वो देखा था। फिर उसके बाद वो फिर हमारे कोच बने, तो वो जो बूस्ट देते हैं, जो कॉन्फिडेंस देते हैं, वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है एज ए प्लेयर्स के लिए। तो मैं एज ए मतलब क्रिकेट जितना भी खेलो, मतलब हर मैच टू मैच सीखना पड़ता है। मतलब इतना पूरा कोई कंपल प्लेयर नहीं बनता है, मतलब जो भी मैच खेले वहाँ पर सीखने को मिलता है। तो मैं यही सोचता हूँ कि कोई सा भी मैच खेले वहाँ पर क्या चीज़ में से और मैं सीख सकता हूँ, बोल के वही कोशिश करता हूँ। Well, there you have it, of course. Mohammad Siraj there talking about his career, talking about first class cricket, talking about how he's learning on a daily basis, how everything that he does on and off the pitch is a learning experience for him, what he has taken away from the coaches as well as the senior players in the team. Madanji, it's good to see a youngster learning like this and also putting in that extra effort, wanting to become a better version of himself every day. Yeah, definitely you have to keep on improving, that is very important part of it. That level, like if you don't improve and then your performance not get enhanced, like बढ़ती नहीं है, क्योंकि आपको देखना है कि आपके वर्क एथिक्स क्या है, वो बड़ा ज़रूरी है। आपको ये बड़ा ज़रूरी है, आपकी फिजिकल फिटनेस बड़ी ज़रूरी है, प्रोसेस क्या है आपका। अगर आपका प्रोसेस ठीक है तो आप इम्प्रूव करते चले जाएंगे और रिजल्ट तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आप फोकस हैं वहाँ पे प्रोसेस के ऊपर भी। आप मैंने ये करना है, तो ये अच्छी बात है अगर आप रणजी ट्रॉफी हर जगह से सीख रहे हैं, क्योंकि यही एक अच्छे स्टूडेंट की जो है बात होती है कि वो सीख रहा है। आप किसी से भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप कोचेज़ हैं, आपके अपने कोचेज़ पर्सनल कोचेज़ होते हैं जो स्कूल में खिलाते हैं या कॉलेज में खिलाते हैं। उसके बाद जैसे राहुल द्रविड़ की उन्होंने बात की, बहुत अच्छी बात है कि उनके भरत अरुण की बात की। देखिए एक्सपीरियंस है तो तभी बात करते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि जितना भी एक्सपीरियंस है आप एग्जीक्यूट कैसे करते हो, प्लानिंग जो कर रहे हैं वो आप एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। पर ये डिपार्टमेंट जो फास्ट बॉलिंग का डिपार्टमेंट है, इसमें फिजिकल फिटनेस का लेवल जो है बड़ा स्टैंडर्ड हाई रहना चाहिए। आपको प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर डाइट एंड रिकवरी पीरियड जो है ना बड़ा ज़रूरी रहते हैं। You cannot mess around with because there's very explosive energy department, क्योंकि आपको जब गेंद करने हैं तो आपको 10-12 ओवर करने हैं एक्सप्लोसिव एनर्जी से, क्योंकि आपकी अगर स्पीड गिरती है तो बैट्समैन को पता लग जाता है कि ये गिर रहा है, लाइक 140 से 135 पे आ गया, तो इसका मतलब ये थक रहा है। तो वो जो गैप है ना जो नीचे वाला, वो नहीं आना चाहिए।
तो कंसिस्टेंट लगातार आपको उसी स्पीड पे गेन करने हैं, उसके लिए आपको फिटनेस लेवल बहुत बहुत ज़रूरी है। आजकल तो नो हाउ बहुत ज़्यादा है, आपको तो बताते भी बहुत हैं, ट्रेनर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं आपकी इंजरी के लिए, और मेंटल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं, तो लॉट ईजियर नाउ। So the game has also changed a lot, and so has the support staff too. Yes, support Support भी staff बहुत ज़्यादा मिलता है अभी. हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल टीम के साथ स्पोर्ट्स स्टाफ रहना बड़ा ज़रूरी है। जी. क्योंकि क्या है कि देखिए, अगर आपको स्पोर्ट्स स्टाफ आपके प्लेयर को रेडी नहीं कर सकता तो क्या फ़ायदा उसका स्पोर्ट्स स्टाफ का। अब पहले तो कभी कोई होता ही नहीं था, बट अपने आप को खुद को लुक आफ्टर करना पड़ता था भाई, आप दूसरों को देख देख के आप सीखते थे। बट अभी तो किस टाइम पे कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन से मसल आपके वीक हैं, आपको बता देते हैं भी ये मसल के ऊपर आप काम करिए, तो प्लेयर भी करता रहता है। देन द कमर्शियल एंगल आल्सो कम्स इन, व्हाई नॉट, इट्स अ कमर्शियल एंगल, यू डोंट वांट टू लूज योर प्लेस, because if you lose a lot of things. So all this, if you are a good student, you will think about it and work according to that, you can become a champion. Absolutely. चलिए मैं लौटता हूँ आपके पास रणजी ट्रॉफी और फर्स्ट क्लास क्रिकेट के बारे में बात करने के लिए, हाउ इम्पोर्टेंट दैट इज। बट बिफोर दैट इरफान जी ने कुछ बनाया है कार्टून। इरफान जी, क्या है? कुछ किसी का चेहरा पिच के ऊपर है। देखिए, रोहित है जो एंग्री यंगमैन हमारे टीम का है, और जब जब वो जमा है तब तक जो है टीम जीती गई है। तो इस बार भी वही मुसीबत आ रही है इंग्लैंड के लिए कि रोहित को कैसे हटाई जाए। तो रोहित ने पिच के ऊपर पूरा कब्जा कर रखा है, और वो रूट बाद में बात कर रहा है पीछे से, बाकी तो सब ठीक है, इसे कैसे हटाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसके बारे में हमने बात की है ऑलरेडी। रोहित शर्मा इज द मैन नाउ, द मैन इन फॉर्म, and who has to hold his end of the crease and do well for India. If India has to do well, Rohit Sharma has to do well. Yeah. Bilkul. So, Jayant, let me just come across to you. Let me continue the discussion that I was having with Madan ji about, first class cricket and how important first class cricket is too at the end of the day, because that's where we see real players coming through and then finally making it on the big stage. फ्रैंक, अभी हम लर्निंग की बात कर रहे थे, तो आई थिंक यंग प्लेयर्स के लिए तो ऑलरेडी एक बेंचमार्क सेट हो गया है विराट कोहली के द्वारा, कि द लेवल ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ और जिस तरीके से उन्होंने अपने गेम और बॉडी पे काम किया है। इनिशियली जब वो आए थे तो ऐसा लगता नहीं था कि इतने बड़े प्लेयर्स निकलेंगे, बट जिस तरीके से उन्होंने अपनी फिजिक, अपना कमर्शियल एंगल, अपना गेम, अपने स्किल्स, अपने शॉट सिलेक्शंस पे काम किया। हर एक यंग प्लेयर किसी भी लेवल पे उन्हें देखता है, ना कि इंडिया में, आई थिंक ग्लोबली हर एक क्रिकेट प्लेयर विराट कोहली को जरूर देखता है। नाउ इंडिया में तो ऑलमोस्ट, अब जब हम इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात करते हैं, वो सब बेंचमार्क्स हैं कि वी शुड वर्क द वे दे आर डूइंग इट, एंड हर एक जगह पे दे आर सेटिंग एग्जांपल्स। एंड इवन अगर हम सिर्फ क्रिकेट प्लेयर्स की बात करें तो इंडिया में तो इफ यू से विराट कोहली इज नॉट ओनली मोटिवेटिंग पीपल फ्रॉम क्रिकेट, बहुत सारे अदर स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स आर आल्सो गेटिंग मोटिवेटेड फ्रॉम हिम कि किस तरीके से उन्होंने अपने ऊपर काम किया है। ही क्रिएटेड हिमसेल्फ एज अ लाइक अ फाइन प्रोडक्ट, और वो चीज़ बहुत ज़्यादा सीखने को मिल रही है यंग प्लेयर्स को और कोई भी बडिंग स्पोर्ट्स प्रोफेशनल को। Absolutely. Madan ji, first class cricket, how important is first class cricket? How much do cricketers get to learn from there? नहीं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट इज द बेस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्ले, क्योंकि दैट इज द टफेस्ट प्लेस टू प्ले क्रिकेट, बिकॉज you are playing each others and you try to do well and get into the side India A team, or you want to stay for a longer period for a first class cricket, but 10 to 15 years. All this thing is very very important, but you have to work on your game, क्या होता है कि it depends upon you individual, how far you want to go. It's all about you. A lot of people say कि motivation, this and that. I believe कि if I cannot motivate myself, how can I do it for you? You have to do it yourself. जी. मेरे को नहीं नजर आता कि ये इतने अच्छी मेरे को खेलना है। अगर आपको नहीं आता तो फिर बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल. सेल्फ रियलाइजेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। सो ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आप अपने आप को खुद ही मोटिवेट करना। छोटे छोटे गाँव से आते हुए लोग खेल जाते हैं इंडिया के लिए, वो कहाँ से आते हैं? बिकॉज दे मोटिवेटेड, दे वांट टू टेल द वर्ल्ड दैट लुक आई एम आल्सो बिलोंग टू दैट प्लेस, मैंने अच्छा करना चाह रहा हूँ। तो वो मोटिवेशन होती है। नटराजन है और भी बड़े बड़े सारे हैं, ये वो आते हैं और वो उनका ये की धुन रहता है कि मैंने विकेट से सो लॉन्ग यू बॉदर अबाउट योर परफॉर्मेंस, नो वन विल गोइंग टू स्टॉप यू, एंड द परफॉर्मेंस के लिए यू हैव टू, योर प्रोसेस हैज टू बी राइट।
Chaliye, it's time to wind up this section of the program, but before we leave, your final thoughts on the second session of play. फाइनल थॉट ये है कि विकेट नहीं गिरने चाहिए, रन बनने चाहिए, नहीं तो इंग्लैंड ने वापसी कर ली आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली दे क्रीपिंग इन। जी बिल्कुल। ये आपने कहा ना स्कोर बोर्ड भी बढ़ना इरफान जी चाहिए बताइए। अपनी तरफ, हाँ। जी या मदन जी ने बिल्कुल सही कहा कि स्कोर बोर्ड भी एक तरफ बढ़ना चाहिए बिल्कुल, ताकि उनके लिए कुछ बनाने के लिए डिफिकल्ट बने। absolutely. और जयंत, your closing comments on this particular aspect. और जैसे ही वो होती है, इंडिया इज गोइंग टू बी इन अ फाइन सिचुएशन। अगर वो नहीं होता है तो हाँ, वहाँ पे चैलेंजेस इंडियन टीम को आ सकते हैं। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट पार्टनरशिप कितनी बड़ी बनती है और कब तक बनती है। Absolutely, partnerships are the key, Madan ji, because विकेट नहीं गिरेंगे, are the विकेट ones नहीं that- गिरेंगे तो पार्टनरशिप अपने आप ही हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, thank you so much, Madan Lal and Mohammad Irfan, Jayant as well for joining me on the program and sharing your views. We'll slip into a short break. On the other side, Cricket Gupshup will continue. Do stay tuned.